जैसे कि आज हम लोग नेक्स्ट डे त्रिकोणमिति के बाद हम लोग अब चलेंगे हिस्ट्री की दुनिया पर, जो नेक्स्ट क्लासेज आपकी चलेगी। और ऐसे ही साइंस की भी क्लासेज आपको मैं बताता चलूंगा। सबसे एक महत्वपूर्ण मुझे क्वेश्चन दिखाई देता है कि आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। देखिए बाबू, जुलाई 1830 की क्रांति का हम लोग चर्चा करेंगे। और जुलाई 1830 की क्रांति ऐसा आपको हम समझाऊंगा कि शायद आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको जितना भी VVI क्वेश्चन आंसर होगा SST के चैप्टर बाई चैप्टर आपको कवर करते चलेंगे। अभी आपको जनरली क्वेश्चन को बताऊंगा, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो क्लासेस चलेगी तो लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन क्लियर कर दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10th 9th कोई भी क्लास हो, आपको कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। आपको हर एक एक क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर करते चलूंगा। जहां भी दिक्कत होगा, फॉल्ट होगा, प्रॉब्लम आप मुझसे बताइएगा। बस आप सारे बच्चों से, आप सारे दोस्तों से, भाई बहनों से, जितने भी हैं सारे लोगों से निवेदन कि इस चैनल को जितना से जितना मोनेटाइज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे से सब्सक्राइब कराइए और लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति होता क्या है कि यहाँ का जो राजा, फ्रांस का जो राजा था जिनका नाम था चार्ल्स 10th। क्या नाम था बाबू? चार्ल्स 10th। चार्ल्स इन्हें 10th भी कह सकते हैं। चार्ल्स 10th जो थे फ्रांस के राजा थे, इन्होंने एक प्रतिक्रियावादी और पूंजीपति मतलब कि पूंजीपतियों के समर्थन थे। इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपना प्रधानमंत्री, जो इस बार एग्जाम में पूछा भी था कि चार्ल्स 10th का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था, चार्ल्स 10th ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया, तो पोलिगनेक को। यानी चार्ल्स 10th अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया बाबू? पोलिगनेक को। किसको नियुक्त किया बाबू? पोलिगनेक को। पोलिगनेक को नियुक्त किया। सोचे कि शासन व्यवस्था और अच्छा ढंग से चलेगा, लेकिन इनको क्या पता था, सोच रहा कि इनसे भी खतरनाक होगा जो थे, यानी इनको सर प्रतिक्रियावादी शासक थे, उसके अलावा ये पूंजीपतियों के समर्थक थे। इसने सोचा कि हम अपनी शासन को ना खूब बढ़िया से चलाने के लिए सोचा कि अब तो जानते हैं कि थोड़ा समर्थक कम कर रहा था, नहीं कम ज्यादा है ना, तो ये सोचे क्या कि पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दे। किसको प्रधानमंत्री बना दे? पोलिगनेक को। लेकिन इनको क्या पता था कि चोटा था ना, चार्ल्स 10th से बड़ी खतरनाक निकला। ये क्या हुआ ना कि ये भी प्रतिक्रियावादी तथा पूंजीपतियों को समर्थन बने। मतलब कहा कि गरीब गरीब से कोनो बहस नहीं है, हमारा सिर्फ बहस पैसा वाले लोग से, यानी पूंजीपति का समर्थक बन गया। और पूंजीपति के समर्थक बन जाने के कारण से जो फ्रांस के उदारवादी लोग जो थे, जैसे कि वहां के जो आजादी चाहते थे, जैसे निरंकुश तानाशाही शासन समाप्त करने वाले थे, उन लोगों को इनकी शासन पसंद नहीं पड़ा। उन लोगों ने जाकर कंप्लेन किया चार्ल्स 10th से। चार्ल्स 10th को कहा कि देखिए पोलिगनेक जी ऐसे ऐसे कर रहे, मतलब कि आपको प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए, आप समझ ही रहे क्या करना चाहते हैं। तो पोलिगनेक की बातों को जाकर चार्ल्स 10th से बताया, लेकिन चार्ल्स 10th ने क्या किया कि इसने पोलिगनेक को समझाने के बजाय अपनी शासन कंट्रोल करने के बजाय ये 4 अध्यादेश, कितने अध्यादेश बाबू? 4 अध्यादेश जारी कर दिए। किस पे? कहे कि अब 4 कानून बनेगा, जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। कहे कि सिर्फ जो इनके समर्थक थे, जैसे कि कुलीन वर्ग थे, उन्हीं लोग को वोट देने का अधिकार कर दिया। इन्होंने यह भी कहा कि जो स्वतंत्रता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे 4 जो कानून बना दिए ना, तो पता है बाबू आपको फ्रांस के लोग क्या करेंगे? अब मान लीजिए उनके अधिकार को छीनेंगे तो क्या वो शांत रहेंगे? नहीं न रहेंगे। तो वो लोग क्या किया ना कि पोलिगनेक के साथ साथ चार्ल्स 10th का पूरा विरोध जबरदस्त किया। 26 से लेकर 29 या 30 जुलाई तक ले आई थी, मतलब यह विरोध हुआ। और प्रोटेस्ट फ्रांस के राजधानी जो पेरिस हुआ था, वहां पे प्रोटेस्ट और तीव्र हो गया। इतना तीव्र हो गया कि बहुआ हईका बच के फ्रांस के छोड़कर भाग के कहां जाए पड़ल? इंग्लैंड भाग के चले गए। कहां भाग के चले गए बाबू? चार्ल्स 10th इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जाने के कारण से क्या हुआ कि चार्ल्स 10th का शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। और यह क्रांति 26 से 29 जुलाई के बीच में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 26 से 29 जुलाई। इसलिए यह जुलाई में हुआ था। और कब हुआ था बाबू? सन 1830 में। यानी यह क्रांति जुलाई 1830 में हुआ था, इसीलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आज बहुत सारे आपको वीडियो, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, खाली आपका अच्छा सपोर्ट मिल गया तो 9th 10th के अलावा 11th 12th की भी क्लासेज हम लोग इसी तरह आपके इसी चैनल के माध्यम से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा जब हमारी एग्जाम आप लोग की बाबू आएगी तो उस समय इतना बेहतरीन ढंग से आपको प्रिपरेशन हम कराएंगे बाबू। हर चीज आपके साथ एक एक वीडियो के साथ ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा कि रटना नहीं है कहानी। आपको देखिए चार्ल्स 10th क्या थे, समझ में आई क्या कि निरंकुश प्रतिक्रियावादी थे। इसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए अपना प्रधानमंत्री किसको? पोलिगनेक को। अब पोलिगनेक क्या हुआ कि सिर्फ उनके का निकल गया, वो भी निरंकुश प्रतिक्रियावादी बन गया। फिर क्या लोग का जो गरीब जनता थे क्या इनको समर्थन करेगी? नहीं ना।
अब विरोध किए इन्होंने, जाके चार्ल्स टेन से कंप्लेन किए, लेकिन चार्ल्स टेन माना नहीं, चार जाकर सोचा राजतंत्र है, कुछ वो कर देंगे। लेकिन भाई जनता कहाँ मानने वाली है। तो भाई जनता जब जागरूक हो जाएगी तो सबकी हालत खराब कर देगी, आप जैसे समझ ही रहे। और ऐसे ही हर क्वेश्चन को आपको इसी तरह एकदम एंटरटेनमेंट के अनुसार से समझाते रहेंगे। आप जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन है या फ्रेंड है, जो भी सकते वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके अलावा आपको कंपटीशन के बैचेज जब हम चालू करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत आज के लिए।